हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बराबर 2 4 3 5 सो दैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ठीक है, इसको बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ए का अगर ट्रांसपोज करें तो माइनस ऑफ ए अगर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारा ए बराबर क्या दिया हुआ है। हमारा ए बराबर दिया हुआ है 2 4 3 5। ठीक, तो हमारा ए का ट्रांसपोज क्या होगा। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम। तो ये फर्स्ट जो रो है, ये फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4, सही से लिखा नहीं रहा, 4 5। ठीक, ए तो हम लोग देख लिए, ये आपका हो गया ए और ए का ट्रांसपोज। हम क्वेश्चन में कहा था कि इससे पहले ए और ए का ट्रांसपोज निकालिए। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज करने पर जो आता है वो क्या आता है। ठीक है, वो फिर देखते हैं। तो हम निकालेंगे क्या, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। ए क्या दिया हुआ मेरा 2 4 3 5 माइनस ए का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है 2 3 4 5। तो इसको जब घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम दूसरा कलर से कर रहे हैं। ये जो 2 है, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो हमारा ए माइनस, तो हम देख रहे हैं क्या कि ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारा कितना है, इतना आया। तो हमको क्या कहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज है स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मेरे को हमको क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे क्या कि ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है, जब इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज आना चाहिए। ठीक, क्योंकि ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आता है तो हम कहते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो हमारा ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ए माइनस ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0। ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बनेगा तो 0 माइनस 1। वही तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा तो 1 0 1 0। ठीक, तो इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हम कह सकते हैं क्या कि 0 में तो माइनस जाएगा 0, 1 में से माइनस जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ 0। ठीक, तो हम कह सकते हैं इतना आया। तो हम देख रहे हैं ये किसके बराबर है,
तो ये जो आया है ये किसके बराबर है? तुम देख रहे हैं ये a माइनस ए का जो ट्रांसपोज है इसके बराबर ये आ रहा है, क्योंकि ए माइनस ए का ट्रांसपोज कितना है? इतना आया था मेरा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसको कह सकते हैं क्या? तो हम इसको माइनस ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर सकते हैं। तुमको यही तो कहना था, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है आ रहा। ठीक, तो हम फाइनली हम इसको कह सकते हैं क्या? कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करने पर माइनस ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया, तो हम कह देंगे इसको क्या किया? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये आपको प्रूफ करना था, ये होगा प्रूफ। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको इधर कर देते हैं। यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर दिया हुआ है हमको क्या? हमको ए बराबर दिया हुआ है 2 4 माइनस 3 5 एंड बी बराबर दिया हुआ है इतना। हमको पूछ रहा है क्या ए प्लस 2b प्लस एक्स बराबर 0, जहाँ पे एक्स का वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमको ए बराबर क्या दिया हुआ है? ए बराबर तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, तो हमको फाइंड क्या करना है? देखिए ऐसा 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 क्वेश्चन अगर रहेगा तो जो हमको क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस 2b प्लस एक्स बराबर 0, तो हमको ए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2b पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 इंटू बी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा रहा है तो छोटा करते हैं। 2b, ठीक है। 2b क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं 2b, बी बराबर क्या दिया हुआ है? -1 -1 2 0 3। ठीक, तब जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, 2 दूनी 4, 2 का 0 में 0, 3 दूनी 6। ठीक, तो हमको 2b निकल गया। एक्स का हमको वैल्यू पता करना है, तो हम लोग मान लेंगे क्या कि एक्स बराबर कोई मैट्रिक्स है। ए बी, नहीं एक्स का तो वैल्यू हमको पता करना है, तो एक्स को हम उसी तरह छोड़ देते हैं।
तो हम लिखते हैं a प्लस 2b। a प्लस 2b क्या हो जाएगा हमारा? a कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है 2 4 -3 5 प्लस 2b हमारा कितना है? -2 4 0 6। ठीक, 4 से ऐसे नहीं लिखा रहा, 4। ठीक, तो हम कह देंगे 2b, तो a प्लस 2b हमारा क्या हो जाएगा? 2 - 2 0, 4 - 3 1, 4 + 0 4, 6 5 11। ठीक, इतना हो गया। तो क्या है, a प्लस, हमको पूछा था क्वेश्चन a प्लस 2b प्लस x बराबर 0, तो 0 भी तो कोई मैट्रिक्स है। तो मान लेते 0 कोई 0 मैट्रिक्स है। ठीक, तो क्वेश्चन में जो कहा था a प्लस 2b प्लस x बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है। तो जिसमें हमको a प्लस 2b क्या दिया हुआ है? a प्लस 2b हमको दिया हुआ है, ये वाला क्या है? 0 4 1 11। ठीक, इलेवन प्लस x कोई ऐसे ही मैट्रिक्स है। ठीक, x बराबर 0 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स तो 4/4 का होगा तो सब 0 होगा, इसी को कहते हैं 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है ये उधर जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 0 0 0 माइनस, उधर जाएगा 0 1 4 11। ठीक, तो यहाँ से घट के आएगा तो क्या बचेगा मेरा? 0 - 0 0, 0 - 1 -1, 0 - 4 -4, 0 - 11 -11। ठीक, तो हमारा x बराबर क्या हो गया? x बराबर हमारा आ गया 0 -1 -4 और -11। तो हमको x का वैल्यू पूछा था, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 17 नंबर। तो मैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a बराबर दिया हुआ है, b a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है। अब पूछा 3a - 2b प्लस x, तो इसमें हमको x का वैल्यू पता करना है। तो भी ठीक है, हम देखते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा? सबसे
सबसे पहले हमको 3a माइनस 2b प्लस एक्स का 3a पता करना पड़ेगा। थ्री ए क्या हो जाएगा, 3a बराबर 3 इंटू ए क्या दिया है मेरा, ए दिया हुआ है 4 2 1 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें, 3 से जब गुना करेंगे इसको तो हमारा क्या आएगा, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। ठीक, तो उसके बाद हमको क्या कहा, 2b, तो हम अब 2b पता कर लेते हैं। टू बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी, तो बी बराबर हमको क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है -2 1 3 2। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 -4, 2 इकाई 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक, हमें कहा 3a माइनस 2b प्लस एक्स बराबर 0, मतलब एक्स कोई मैट्रिक्स है। ठीक, तो एक्स बराबर हमको 0 कहा है। क्या कहा, 3a माइनस 2b प्लस एक्स, 3a माइनस 2b प्लस एक्स बराबर 0। ठीक, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको इधर करते इधर सॉल्व करते हैं। तो हमारा 3a क्या दिया हुआ, हमारा 3a दिया हुआ है 12 6 3 9 माइनस 2b क्या दिया हुआ है -4 2 6 4 प्लस एक्स, जीरो मैट्रिक्स तो 0। ठीक, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो पता करते हैं। तो जब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से पता कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो 12 4 16, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 6 -3, 9 माइनस 4 5 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा इधर 0। ठीक, तो हमको एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा,
हम कह सकते हैं क्या कि x बराबर हो जाएगा हमारा, इधर जो प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 0 0 0 0 माइनस x, इधर क्या है 16 4 माइनस 3 5। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा 0 माइनस 16, फिर 0 माइनस माइनस प्लस -4, तो -4, 0 माइनस प्लस 3, तो 3, 0 माइनस इंटू -5, तो -5। ठीक, ये किसके बराबर आया, ये हो गया आपका x बराबर। तो ये हमको x बराबर आंसर निकाल दीजिएगा आपका आंसर। तो हम इसको रुकिए सरिया देते हैं। छोड़िए, तो यहीं पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर दिया हुआ है क्या कोस थीटा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस, तो ए का ट्रांसपोज जो करेंगे हम और इंटू ए करेंगे तो आई बराबर हमको कुछ मिलना चाहिए। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि आई बराबर प्रूफ हो गया। तो ठीक है, इसको बनाते हैं। तो हमारा ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में क्या है कोस अल्फा साइन अल्फा, तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो में क्या माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब कहा हमको क्या ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए का ट्रांसपोज हमारा कितना आया ए का ट्रांसपोज आया कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू ए क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक, तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू पल माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या हो जाएगा कोस अल्फा और कोस अल्फा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो कह सकते हैं कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, अब सेकेंड को सेकेंड से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस अल्फा। ठीक, फिर इसको इससे प्लस इंटू माइनस माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर सेकेंड रो को इससे क्या, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1। ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कट के क्या बचेगा 0। इसी तरह ये कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये प्लस में ये माइनस में क्या बचेगा 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं ये आई के बराबर है। तो हमको यही प्रूफ करना था, तो यही हो गया आपका प्रूफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है मेरा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर सो दैट ए बी माइनस बी ए जस्ट क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बराबर हम लोग मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, क्या मान लेते हैं सिमेट्रिक है, तो 1 0 0 1। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज करने पर हमको ए मिलना चाहिए, तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए तो मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं सिमेट्रिक है। ठीक, और बी बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, क्या 2 0 0 2, ये बी बराबर मान लेते हैं। ठीक, अब क्या कहा ए बी माइनस बी ए, तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा ए बी, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करें तो 2 इंटू 1 2, 0 0 0 बचेगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 0 0 2 0 0। ठीक, उसी तरह क्या करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर 0 इंटू 2 0 और 0 इंटू 1 0। ठीक, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 0 2 का है 2, ए भी हो गया। अब क्या निकाल लेंगे, अब निकालेंगे बी ए। तो हमारा बी ए क्या हो जाएगा
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बी ए, तो ए क्या हो जाएगा, ए इधर चलाएगा, ए भी तो निकल गया यहाँ पे, तो अब नीचे बी ए निकाल देते हैं। बी ए क्या हो जाएगा, बी क्या दिया हुआ है 2 0 0 2 इंटू ए 1 0 0 1, ठीक। तो ये गुना होगा, क्या आएगा, 2 इकाई 2 0, तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 0 0 2 इकाई 2, ठीक। तो हमारा क्या आ गया, ए, तो हम कह सकते हैं ए बी इतना आया, बी ए इतना आया, ठीक। तो हमको कहा है कि ए बी माइनस बी ए जस्ट क्यू सिमेट्रिक। ये देखिए, हम एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, बी बराबर हम कुछ और मान लेते हैं, ठीक। तो फिर आराम से बन जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों सेम आ रहा। मान लेते हैं बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब यहाँ दो लिख देते हैं। यहाँ 0, ठीक। इसका भी ट्रांसफर करेंगे तो वही आएगा। तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इकाई 2 0 2, फर्स्ट सेकेंड रो 2 कॉलम 0, ठीक। तो ये भी हमारा इतना आ गया। अब हम बी ए देखते हैं। बी हमारा क्या हो जाएगा, बी कितना दिया हुआ है 0 2 2 0 इंटू ए कितना दिया हुआ है 1 0 0 1, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 2 इकाई 2, सेकेंड रो फर्स्ट 2 इकाई 2 0, तो इसको 2 कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो अब हम कह सकते हैं क्या, हमको क्वेश्चन में कहा है कि ए बी माइनस बी है, तो हम ए बी माइनस बी अब निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, ए बी हमारा कितना आया है, ए बी आया है 0 2 2 0 माइनस बी ए कितना आया है 0 2 2 0। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 2 में 2 घटाएंगे 0 0 0, ठीक। तो हमको क्वेश्चन कहा है क्या, शो करना है कि ए बी माइनस बी ए जस्ट क्यू सिमेट्रिक, ठीक। ए बी माइनस बी इतना आया है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करें या कुछ भी करें, तो माइनस ए बी माइनस बी ए आ जाता है, तो हम कह देंगे एस क्यू सिमेट्रिक है, ठीक।
तो ए बी माइनस बी इतना है, तो इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो जीरो है सब जगह, तो जीरो ही आएगा। और इसे माइनस भी कॉमन लेंगे तब पर भी वही आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसको माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए भी है। ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए बी माइनस बी ए का। तो हम कह देंगे क्या कि ये एस क्यू सिमेट्रिक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा ए बराबर दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक, तो एफ ऑफ ए पूछ रहा है। तो ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर हम एफ ऑफ ए भी तो कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पर ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 4x, एक्स की जगह पर ए माइनस 4a प्लस 1। ठीक, माइनस 4a प्लस 1। तो यहाँ से हमको तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमको ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर। तो हमारा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कितना दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन में, 2 1 3 2 इंटू ए, 2 1 3 2। तो ये दोनों मेरा गुना करे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 इकाई 3, 4 3 7, 3 दूनी 6 और 6 12, 2 इकाई 2 2 4, 3 इकाई 3 और 2 4 3 7। ठीक, ए स्क्वायर इतना आ गया। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, 4a। ठीक है, तो हमारा 4a क्या हो जाएगा, अब वो क्या निकालना है, 4x। तो 4a हमको निकालना है। ठीक है, तो हमारा 4a क्या हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा ए में। ए कितना दिया हुआ था, हमको दिया हुआ था 2 1 3 2। इसमें 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8। ठीक, इतना आ गया। तो इसके बाद क्या कहा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। तो 1 को तो हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में 1 0 0 1। तो इसको अब जोड़ देना है। तो फिर ठीक है, इसको अब जोड़ देते हैं। तुमको क्या कहा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से पहले लिखेंगे। ए स्क्वायर हमारा क्या है, 7 4 12 7 माइनस 4a कितना है, 8 12 4 8 प्लस 1 1 0 0 1। तो इसको अब सोल्व करते हैं।
तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 माइनस 8 क्या हो जाएगा, जब 7 एक 8, 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0, 7 एक 8, 8 में 60 देना 0। ठीक, तुम्हारा फाइनल क्या आ गया, 0 0 0 0। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। इसी स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड चूज कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 21, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, if a matrix is both symmetric and skew symmetric, यह कोई मैट्रिक्स ए है, वो सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक, सो दैट ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। शो करना है कि ए जीरो मैट्रिक्स है। ठीक, तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। हम अगर लें कोई मैट्रिक्स ए, ठीक, ए बराबर मान लेते हैं क्या, कोई मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक होने के लिए हम कह सकते हैं कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ ए आना चाहिए। ठीक, तो ये कब पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल कब होगा, देख रहे हैं दोनों सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हम कह सकते हैं 2a का ट्रांसपोज बराबर a माइनस ए। तो a माइनस ए क्या होता है, 0। तो हम कह सकते हैं क्या कि a का ट्रांसपोज भी क्या होगा, 0। अगर a का ट्रांसपोज 0 है तो वो मैट्रिक्स भी a बराबर 0 मैट्रिक्स है। तो ये बराबर 0 मैट्रिक्स किससे बनता है, 0 0 0 0। ठीक, ऐसे आप एग्जाम्पल से भी इसको देख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई ए, मैट्रिक्स ए जो है सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी। ए बराबर सिमेट्रिक होगा जब इसका क्या करेंगे, 1 0 0 है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही आ जाएगा। और ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या माइनस ए 0 माइनस ए के जगह पर क्या होगा, 1 0 माइनस 1। ठीक, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तब जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए बराबर तुम कह सकते हैं कि 0 मैट्रिक्स है। तो ये आपका सॉल्यूशन, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो उसी के साथ हमारा आया सवाल का एक्सरसाइज 5F खत्म होता है। ठीक, आपको इसका पेज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसका पेज देखना है तो देखिए, सबसे पहले गूगल आप लोग ओपन कर लें। तो लिख के जब आप सर्च करेंगे तो गूगल पर यहाँ पर देखिए चैनल का चैनल आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग यूट्यूब पर रिडायरेक्ट कर दीजिए, ये हो गया आपका चैनल। तो यहाँ पे आप लोग जाके यहाँ पे जो पेज दिया हुआ है इसमें देखिए मैट्रिक्स का,
देखिए यह जो मैट्रिक्स का 5A 5B भी हो गया, 5C भी हो गया है, 5D भी सॉल्यूशन हो गया है, 5EF भी हो गया है। ठीक, तो इसी तरह से आपको मिल जाएगा। अगर हमको यहाँ हम लोगों से कॉन्टेक्ट करना है तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ से आप लोग जाकर आप हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग इसी तरह की और सी वीडियो चाहे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।